में मेरा नाम सविता प्रधान है। मैं एक हीलर, लाइफ कोच, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। एवरी मंडे टू फ्राइडे मेरा फ्री हीलिंग सेशन रहता है। आप यहाँ पे आकर जो भी कुछ आपके पास अभी इमोशनली कुछ आपके पास है, जैसे कुछ सैडनेस है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी है, तो हम इस तरह के जो भी नेगेटिव इमोशंस है, इस इमोशन को हम हील कर सकते हैं, जो हमारे होपोनोपोनो क्लास में हम करते हैं। या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिलेटेड अगर आपको कुछ ब्रीफ आइडिया चाहिए तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर आकर नॉलेज ले सकते हैं। एंड ऑल्सो लाइफ से रिलेटेड जो भी कुछ हम अभी चैलेंज फेस कर रहे, चाहे हमारे हेल्थ के एरिया में हो, रिलेशनशिप के एरिया में, करियर के एरिया में, एंड ऑल्सो मनी के एरिया में, तो कुछ ना कुछ इमोशन से उसके पीछे कुछ थॉट है, कुछ बिलीव है, कुछ एक्शन है जो कि हम सही नहीं कर रहे। तो अगर हम यहाँ पे कुछ आप खुद को जो ट्रेन करोगे, कुछ थॉट को, बिलीफ को एंड फीलिंग को ट्रेन करोगे और उसके हिसाब से कुछ एक्शंस लेते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन वो पूरा चेंज हो जाता है। तो चलिए, जो भी मुझे आज नया देख रहे हैं इस चैनल में, तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और डे वन को विजिट कीजिए, क्योंकि डे वन में कल हम बहुत कुछ बात किए थे, ब्रीफ आइडिया भी दिए थे। बहुत सारे ब्रीफ आइडिया भी हम वहाँ पे दिए थे, जैसे कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये कोई आ, किसी के द्वारा क्रिएट किया गया कोई लॉ नहीं है। ये ऑलरेडी यूनिवर्स का एक लॉ है। यूनिवर्स जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, एग्जैक्टली लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम एक लॉ है, जिसको हम एवरीडे फॉलो करते हैं। कैसे फॉलो करते हैं ये तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, हम एवरीडे फॉलो करते हैं। कैसे? जैसे कि सुबह से लेकर रात तक, चाहे कोई इसके बारे में जानते हो या ना भी जानते हो, लेकिन सुबह से लेकर रात तक बहुत सारे थॉट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे फीलिंग क्रिएट करते हैं, बहुत सारे बिलीफ क्रिएट करते हैं, एंड उसके हिसाब से काम भी करते हैं। तो अगर ये चारों बटन जो है, कल हम बात कर रहे थे, ये चारों बटन को तो एवरीडे यूज कर रहे हैं। सारे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इस चारों बटन को यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो भी अट्रैक्शन, जो भी मैनिफेस्टेशन, वो ऑटोमेटिकली होता है। तो इसीलिए जो गरीब है, शायद वो अगर हमेशा फीलिंग, थॉट, बिलीफ, एक्शन को बहुत पुअर में सोचते रहेंगे कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमेशा लैक फीलिंग करेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये अभाव है, ये अभाव है, ये अभाव है, हमारे पास ये शॉर्टेज है, ये शॉर्टेज है, इस तरह का फीलिंग, थॉट, बिलीफ में दिन भर वो अपने आप को रखते हैं। एंड ऑल्सो थॉट को देख लीजिए, गरीब लोग जो है वो कभी रिच नहीं होते हैं, इस तरह के बहुत सारे थॉट रखते हैं। सिर्फ रिच लोगों के पास ही ज्यादा पैसा आता है, हम लोगों के पास पैसा नहीं आता है क्योंकि हम लोग गरीब है। तो इस तरह का बातें उनके मन में चल रहे होते हैं, थॉट के रूप में, बिलीफ रूप में। एंड ऑल्सो एक्शन क्या करते हैं, जो लो फ्रिक्वेंसी का जो भी एक्शन है, बस उतना ही एक्शन करते हैं। तो अगर ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है वो और भी नेगेटिव फॉर्म में आएगा, क्योंकि कल हम बहुत डिटेल में भी बात किए थे कैसे हम लैक फीलिंग करते हैं, तो यूनिवर्स हमें बहुत सारे लैक फ्रिक्वेंसी रिलेटेड जो रिजल्ट है हमें प्रोवाइड करता है। कल हम बात किए थे। अगर आप हैप्पी रहते हो तो आपको बहुत सारे हैप्पी रिलेटेड आपको जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करता है। कल हम इसके बारे में भी बात किए थे। तो एग्जैक्टली तो आज का जो सेशन है, आज का सेशन में भी आप थोड़ा और जान लीजिए कि किस तरह से आप और सुंदर तरीके से आप यूज करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, सो दैट कि आप एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए, हमारे आज थोड़ा टेक्निकल, लिटिल बिट टेक्निकल बात करते हैं, ज्यादा तो नहीं करेंगे। फिर कल हम और एक बार में फिर से बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, देन फोर्थ डे में फिर से बात करेंगे, देन फिफ्थ डे। तो आपके पास अब भरपूर 5 दिन है, आप 5 दिन को अच्छी तरह से जान लीजिए, स्टडी कर लीजिए, क्योंकि 5 दिन में आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है। तो अभी आप देखिए, मैं अभी थोड़ा बोर्ड की हेल्प लेती हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा आसान हो जाए जानने में। तो थोड़ी देर के लिए मैं बोर्ड की हेल्प लेती हूँ, थोड़ा टेक्निकल बात करूंगी किस तरह से हमारा ब्रेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करता है।
फिर कल हम फिर से आपके क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ सवाल जवाब है तो सवाल जवाब का भी हम आंसर देंगे। आप क्वेश्चन को लिख के रखिए, जो भी क्वेश्चन है आपको, आप क्वेश्चन लिख के रखिए सो दैट मुझे पूछ पाए, मैं उसका जवाब भी आपको यहाँ पे दे पाऊँ। तो चलिए आज आपको थोड़ा हम बोर्ड के बोर्ड हेल्प लेकर हम बता देते हैं किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये यूनिवर्स है, एंड इस यूनिवर्स में जैसे हम बात कर रहे थे, यूनिवर्स में ऑल अबंडेंस प्रेजेंट है। Which floor? 12. Intern? Probably. Who let the intern in? ऑल द, आपको गुड हेल्थ चाहिए, सारे गुड हेल्थ यहाँ पे है, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स क्या है? एक खाली स्पेस है, ये पूरी तरह से खाली स्पेस है। यहाँ पे ऑल द टाइप्स ऑफ गुड हेल्थ आपको चाहिए। किसी को किसी प्रकार की बीमारी है, वो चाहते हैं उससे उनका हेल्थ जो है पूरी तरह से ठीक रहे, तो उनको सारे गुड हेल्थ जो है आपको वो भी मिल सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट है। आपको गुड रिलेशनशिप चाहिए, वो भी प्रेजेंट है, रिलेशनशिप। आपको अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, कैरियर, वो भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपको मनी चाहिए, जितना भी आपको मनी चाहिए, सारे मनी यहाँ पे है। तो कितने परसेंटेज वेल्थ यहाँ पे है? पूरी तरह से 99.9%। आप उसको इन्फिनिटिवली भी ले सकते हो। और रेस्ट ऑफ वेल्थ कहाँ है? अगर यहाँ पे 99.9% है, तो रेस्ट जो 0.01% ये कहाँ है? ये हमारा मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पास है, जो ऑलरेडी किसी के पास है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मतलब ये अभी जो दुनिया में जिसके पास जो भी रिचनेस है, जो भी वेल्थ है, वो यहाँ पे है। लेकिन हमें इन्हीं से अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें जो अट्रैक्ट करना है वो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करना है। ये तो ऑलरेडी किसी ना किसी ने अट्रैक्ट करके अपने पास रखे हैं। जो भी वेल्थ, कोई यहाँ पे अर्थ पर जो भी रहते हैं, इनके पास ये सारे इतने सारे परसेंटेज ऑफ वेल्थ है। लेकिन बाकी देखिए, सोच लीजिए, और इतने सारे वेल्थ ऑलरेडी यूनिवर्स के पास अभी भी पड़ा है, लेकिन ये रॉ मटेरियल फॉर्म में पड़ा है। अगर आप यहाँ पे पूछोगे कि मुझे एक मर्सिडीज कार चाहिए, मर्सिडीज बेंज का कार चाहिए, तो क्या ये अभी यहाँ पे है? यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन वो रॉ मटेरियल फॉर्म पे है। आप चाहो तो यहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हो। और कैसे वो अट्रैक्ट होगा वो तो हम और कभी बताएंगे, लेकिन आज की जो बात हम बता रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी 99.999% ऑफ वेल्थ है। आप चाहते हैं गुड रिलेशनशिप ना, यहाँ पे ऑलरेडी है। गुड करियर यहाँ पे ऑलरेडी है, गुड मनी ऑलरेडी है, गुड हेल्थ ऑलरेडी है। तो सारे यहाँ पे रॉ मटेरियल फॉर्म पे है, रॉ मटेरियल फॉर्म। तो ये आपको कैसे मिलेगा? चलिए अब सेकंड हम लेते हैं अभी, कि ये आपको है तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? चलिए हम बताते हैं आपको कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए ये आप है, सपोज ये आप है। अभी आपके पास क्या है? आपके पास एक ब्रेन है, ब्रेन, और इस ब्रेन पे
बहुत सारे न्यूरॉन है, ये ब्रेन है, सपोज ये ब्रेन पे बहुत सारे जो सेल है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, जो ब्रेन का सेल है उसको न्यूरॉन बोलते हैं। तो वहां पे जो सेल है उसी सेल के पास हम सारे मेमोरी वहां पे स्टोर करके रखे हैं, बचपन से लेकर जब आप बर्थ हुआ आपका, बर्थ से लेकर टिल टुडे आपके पास कुछ फीलिंग क्रिएट हुआ, कुछ आपके पास बिलीफ क्रिएट हुआ, कुछ थॉट क्रिएट हुआ, देन आपने कुछ एक्शन किए। बचपन से लेकर अभी तक कुछ ना कुछ आप सुने, कहाँ से ये क्रिएट किए, कुछ आपके फैमिली से, रिलेटिव से, फ्रेंड से, फैमिली मतलब खुद के पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर, उन्हीं से कुछ सीखे, कुछ आपके रिलेटिव से सीखे, कुछ स्कूल से सीखे, तो आपके पास फीलिंग क्रिएट हुआ, कुछ बिलीफ क्रिएट हुआ, थॉट एंड एक्शन। तो ये सारे अभी कहाँ पे है? ब्रेन के पास है। कैसे? कुछ सेल के अंदर मेमोरी के रूप में। आप जब ये बचपन से लेकर अभी तक आ रहे थे, आपको जो भी इंसिडेंट आपके लाइफ में घटता आ रहा था, आप उन्हीं से ही आपका खुद का क्रिएट हुआ, खुद का बिलीफ, खुद का फीलिंग, खुद का थॉट एंड खुद का जो एक्शन आप करते हो, ये सारे यहीं से ही क्रिएट हुआ। और ये ईच एंड एवरी पर्सन के लिए डिफरेंट 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 था, क्योंकि हर कोई तो सेम एनवायरनमेंट में नहीं बढ़े ना। कोई एक किसी को अच्छा एनवायरनमेंट मिला, किसी को बहुत पुअर वाला एनवायरनमेंट था, लेकिन कहाँ से सीखे? यही मैंने एनवायरनमेंट से सीख कर उसको अपना ब्रेन पर सेव करके रखे। और आज क्या होता है, वही जो फीलिंग आप क्रिएट किए, जो थॉट आप क्रिएट किए, जो फीलिंग, थॉट, बिलीव एंड एक्शन आप क्रिएट किए, आज यही 4 बटन आपके लाइफ में, जो भी हेल्थ के एरिया में, रिलेशनशिप के एरिया में, करियर में एंड मनी में, ये चारों एरिया में यही फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन ही रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है। देखिए, ये हो गया जो रियल फैक्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन का ये रियल फैक्ट है। लेकिन और दूसरे पार्ट में जो यूनिवर्स था, उसके पास देखिए कितने सारे, एक ह्यूमन बीइंग का ये फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन है। लेकिन देखिए दूसरे साइड पे यूनिवर्स को देखिए, यूनिवर्स के पास क्या है? वो सारे है जो आप चाहते हो, गुड हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, आपको घर चाहिए, कार चाहिए, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, सारे यहाँ पर है। यूनिवर्स के पास कितने हैं? 99 पॉइंट इंफिनिटी परसेंटेज आप इसको ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप है, आपके पास कुछ फीलिंग है, कुछ थॉट है, कुछ बिलीव है एंड कुछ एक्शन है। अभी आप देखो आपके हेल्थ का क्या रेट है, हेल्थ में आपका कंडीशन अब कैसा चल रहा है, रिलेशनशिप का कंडीशन कैसे है, करियर का कंडीशन कैसे है एंड मनी का कंडीशन कैसे है। अगर आपका अभी सही नहीं चल रहा है तो यहाँ पे आप किसको चेंज करोगे? आपके पास जो चारों बटन है, फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन का बटन, एवरी टाइम, कल हम बात कर रहे थे, एवरीथिंग इज एनर्जी, फीलिंग भी एनर्जी है, थॉट भी एनर्जी है, बिलीव भी एनर्जी है, एक्शन भी एनर्जी है। आप जो भी क्रिएट कर रहे हो उसका सर्टेन फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे होते हो, यूनिवर्स को।
आप जो क्रिएट करते हो सभी थॉट फीलिंग विलिंग का एक फ्रीक्वेंसी है, वो आपको यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हो। आप 24/7 जो भी क्रिएट कर रहे हो सारे यूनिवर्स को जा रहा है एंड यूनिवर्स आपको रिटर्न दे रहा है एज अ रिजल्ट। आपको रिजल्ट दे रहा है, यूनिवर्स वापस आपको ही दे रहा है। आप सेंड कर रहे हो थॉट, सेंड कर रहे हो बिलीफ एंड कुछ एक्शन का फ्रीक्वेंसी, आपको रिजल्ट वहां से मिल रहा है फ्रीक्वेंसी के रूप में, रिजल्ट के रूप में आपको मिल रहा है। आप लैक सेंड कर रहे हो, आपको लैक मिल रहा है। आप यहाँ पर हैप्पीनेस सेंड कर रहे हो, आपको हैप्पीनेस मिल रहा है। आप यहाँ पे एंगर सेंड कर रहे हो, यहाँ पे आप बहुत सारे एंगर पीपल आपको मिलेंगे जो आपको और ज्यादा एंगर का सिचुएशन आपको मिलेगा। आपको ऐसे बोर करेंगे, आप उनके ऊपर ज्यादा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा आप एंगर फील करोगे, क्योंकि आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को और यूनिवर्स आपको दे रहा है। आप यहाँ पे हो, आपको दे रहा है रिजल्ट। फिर हम अभी क्या करते हैं, अभी हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और ज्यादा एंगर फील करते हैं और ज्यादा, हम स्ट्रेस में जाते हैं और हमारा फिर से नेगेटिव हेल्थ, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव करियर, नेगेटिव मनी फिर से हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होना शुरू होता है। तो यहाँ पे हम किसे रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे कि कौन हमारा लाइफ में ये सारे नेगेटिविटी को लेकर आता है, कौन लाता है। यहाँ पे तो हम ऑलरेडी बात किए कि यहाँ पे तो हम है जो हमेशा फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन क्रिएट करके हम यूनिवर्स को छोड़ते हैं और यहाँ पे यूनिवर्स हमें फिर रिजल्ट के रूप में हमें सेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे, वी ऑल आर 100%, we all are, we are 100% responsible for everything। क्योंकि देखिए फीलिंग थॉट बिलीव एक्शन किसका है, आपका है। क्या इसके लिए आपके पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है? आप यहाँ पे यूनिवर्स को सेंड कर रहे हो और यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे रहा है। जो भी आप दे रहे हो, पॉजिटिव दे रहे हो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव दे रहे हो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे क्या हम हमारे सराउंडिंग में हमारे पेरेंट है, हमारे फादर मदर, क्या हम उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? क्या हम यहाँ पे हमारे ब्रदर एंड सिस्टर को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? क्या हम यहाँ पे सोसाइटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराएंगे? क्या हम गॉड को रिस्पॉन्सिबल कराएंगे कि आपके वजह से आपके वजह से आपके वजह से मेरे लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑलरेडी है। कल का सेशन आप देख लीजिए, लॉ ऑलरेडी है। हम जो सेंड कर रहेंगे वही हमें मिलेगा। हमारे पेरेंट ब्रदर सिस्टर सोसाइटी गॉड कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे हम कितना भी हम खुद को कोसते रहे, दूसरों को कोसते रहे, लेकिन इसका कोई आंसर नहीं मिलने वाला है, क्योंकि वी ऑल आर 100% रिस्पॉन्सिबल। चाहे हम जाने अनजाने में हमने ही क्रिएट किए, नोइंगली और अननोइंगली। आप ये सेंटेंस ले सकते हो, नोइंगली और अननोइंगली, बट यस वी आर रिस्पॉन्सिबल। तो अभी हमें जैसे ये सेंटेंस को अभी हम अपने दिमाग में बिठा चुके हैं कि हम ही रिस्पॉन्सिबल है, देन we have to change our feeling thought belief and action, only we have to change। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो यूनिवर्स है, चलो यूनिवर्स के पास तो ऑलरेडी है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी यूनिवर्स के पास तो ऑलरेडी है, जो आप चाहते हो सब कुछ है। तो आप कैसा भी यहाँ पे चेंज करोगे? आप अभी ट्रेंड होगे, देखो नेगेटिव थिंग्स हैपेंस ऑटोमेटिकली,
क्योंकि उसके लिए आपको कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। लेकिन आपको चाहिए गुड हेल्थ, क्योंकि देखिए चारों बटन चारों एरिया में तो हमारा लाइफ चल रहा है ना। एक तो हो गया हेल्थ में, देन रिलेशनशिप में, देन करियर में, देन मनी में। ये अलग बात है। आपको अच्छा कार चाहिए तो आपको मनी आने से आपका कार अच्छा होगा। आपको हाउस चाहिए, गुड हाउस आपके मनपसंद का, तो इसके लिए आपको मनी अर्न करनी पड़े। आप चाहते हैं टूर एंड ट्रैवल, उसके लिए तो आपको मनी ही चाहिए। आप चाहते हो कुछ आप चैरिटी करो, कुछ गुड सर्विस दो आपके पेरेंट को, अच्छे से अच्छे सर्विस दो, ये सारे तो आपको मनी के रिलेटेड एरिया में आ जाएंगे। एंड रिलेशनशिप में आप चाहते हो अच्छा गुड बॉन्डिंग हो, लवफुल का फीलिंग हो, ये सारे आपको रिलेशनशिप में आ जाएंगे। तो ये सारे आपको चाहिए, अभी भी आपके पास है लेकिन नेगेटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पे आप चाहते हो उसको पॉजिटिव फॉर्म में अट्रैक्ट कराने के लिए, तो आप खुद को ट्रेन कीजिए, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स के लिए ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। किसको ट्रेन करेंगे? फीलिंग को ट्रेन कीजिए, थॉट को कीजिए, बिलीफ को कीजिए, देन कुछ एक्शन भी लीजिए। चारों एरिया में आपको काम करना है, खुद को ट्रेन करना है। तो जब आप फीलिंग्स को, ये कैसे आप ट्रेन करोगे? इसके लिए आपको किसी के पास बैठना होगा, आपको चूज करना होगा किसी एक कोच को कि आप क्या फीलिंग क्रिएट करोगे, क्या ऐसा थॉट क्रिएट करोगे, क्या बिलीफ क्रिएट करोगे, एंड उसके चलते क्या एक्शंस लोगे। तो जब आप ये ट्रेन करोगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो पहले भी फ्रीक्वेंसी आपको ईच एंड एवरी वर्ड का एक फ्रीक्वेंसी है, जैसे कल हम बात कर रहे थे, तो अभी आप जैसे यूनिवर्स को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी सेंड करोगे, पॉजिटिव बिलीफ के रूप में भी पॉजिटिव सेंड करोगे, एक्शन के रूप में भी कुछ पॉजिटिव एक्शन करोगे। तो जैसे पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिव पैटर्न था, क्योंकि पैटर्न क्या है? जो ऑलरेडी एक लूप बन चुका है। जो पैटर्न क्या है? जो ऑलरेडी लूप बन चुका है। पैटर्न मतलब रिपीट रिपीट होकर आपको वहां पे करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है। क्या करना है आपको? उस पैटर्न को ब्रेक करना है। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली कुछ दिनों तक पॉजिटिवली आप थॉट को ट्रेन करोगे, बिलीफ को ट्रेन करोगे, फीलिंग्स को ट्रेन करोगे, एंड कंटिन्यूअसली आप कुछ पॉजिटिव एक्शंस लेते रहोगे। जैसे कि आपका वो जो पैटर्न बन चुका था, आपको लैक का पैटर्न, कुछ आपको सैडनेस का पैटर्न, चाहे कुछ भी हो जाए आप सैड फील करते रहते, चाहे कुछ भी हो जाए, आपके पास अभी रहने के लिए घर भी है, खाने के लिए कुछ है, फिर भी आप क्या हमेशा यही बोलते हो? आप लैक लैक लैक, क्योंकि वो पैटर्न बन चुका है, इसलिए वो ऑटोमेटिक चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रेन करना है फीलिंग, थॉट, बिलीव, एक्शन को, उस पैटर्न को, पुराने पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, जो कि नेगेटिव फॉर्म में है और आपको हेल्प नहीं कर रहा है, ये आपको कुछ हेल्प नहीं कर रहा है आगे जाने के लिए, तो आपको वहां पे कट करना है उसको। तो तब जाकर यूनिवर्स आपको क्या करेगा? तो थोड़ा आज पेन नहीं चल रहा है, ओके कोई बात नहीं। तो यूनिवर्स क्या करेगा? आपको अभी पॉजिटिव रिजल्ट के लिए डायरेक्ट आपको तो कार नहीं दे देगा। ऐसा नहीं कि आप अगर बोलोगे कि आपको 5 लाख पर मंथ चाहिए, क्या वो आपको 5 लाख पर मंथ ऐसे ही कैश दे देगा यूनिवर्स? ऐसे नहीं देगा। वो आपको क्या करेगा? कुछ अपॉर्चुनिटी देगा, आपको कुछ आइडिया देगा। आपको कुछ आइडिया वहां से आएगा यूनिवर्स से, चाहे किसी ना किसी के द्वारा आपका कुछ रुका हुआ काम, कुछ स्टॉक है, स्टॉक मनी था, वो आपको मिल जाएगा। कुछ आइडिया देगा न्यू काम करने के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटी देगा, न्यू कुछ इंट्यूशन देगा। मतलब कुछ आपको लगेगा कि कहीं से आपको कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जहां से आपको 5 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ अर्न हो चुका है।
तो ये आपको ऐसा नहीं कि यहाँ पे ऑलरेडी 5 लाख रुपीज ऐसा ही रेडीमेड है आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको कुछ इसी थ्रू आएगा। ये रॉ मटेरियल में यहाँ पे है, अभी रॉ मटेरियल मतलब ये अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन आपको ये थॉट आप क्रिएट करोगे तो आपको वो कैसे 5 लाख अर्न करोगे उसके लिए आपको आइडिया देगा। नहीं तो कुछ कहीं पे स्टॉक मनी है तो वो आपको तो आपके पास अभी आने का शुरू हो जाएगा, और न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आएगा, न्यू इंट्यूशन पावर आपको मिलेगी। किसी व्यक्ति के द्वारा कैसे आएगा, शायद कोई किसी पीपल के द्वारा, शायद किसी सिचुएशन आएगा, कुछ एक सिचुएशन के से आपको मिलेगा। सही, शायद किस कहाँ पे आपका मनी स्टॉक था, अभी वो रिटर्न करके आपके पास आ रहा है। तो इसी तरह आपके पास जो मनी आप चाहते हो, 5 लाख पर मंथ, 1 लाख पर मंथ, 50,000 पर मंथ, अभी वो सारे आपके पास आना शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप रिपीटेडली आपके 4 बटन्स को आप चेंज कर रहे हो, रिपीटेडली आप पुराने पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो। इन बिटवीन पुराने पैटर्न तो आएंगे, लेकिन फिर भी आप उसको ब्रेक कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो, जब तक ये पॉजिटिविटी का पैटर्न बनना जाए। यहाँ पे भी आपको पैटर्न बनाना है, ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन ये पॉजिटिव का बनेगा, तब जाकर आपको जो इमोशन, जो ड्रीम है, आपको धीरे धीरे आपको वो ड्रीम देखना शुरू हो जाए। सो अभी फिर से हम कैमरा में आते हैं। सो ये था मेरा अभी बोर्ड से जितना मैं सो यहाँ पे जो भी कोई जूम पर है, क्या आप बोल सकते हो अभी आपको समझ में आया, कुछ आइडिया आया? ऑडियो ऑन करके बता सकते हो, यस और नो, कैसा लगा आपको? अभी मैं जितना भी बात हम कर रहे थे, थोड़ा ऑडियो ऑन करके बता सकते मैम हो। एक्चुअली मैम भल लगे जस्ट मु अधारू जॉइन कली तो ओके, कोई बात नहीं, आप सुन लो, मतलब हमारा यूट्यूब पर है, अच्छा यूट्यूब पर ठीक कल का है डे 1 का लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड आज है डे 2 का लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगी, आप वहां पे देख लो। अच्छा ओके, ठीक है। जैसे कि ये है यूट्यूब लाइव चल रहा है अभी। अगर हाँ कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां से देख लो, डे 1 डे 2, तो आपको समझ में थोड़ा आ जाए। ओके ठीक है, अच्छा तो ये ठीक था मेरा डे 2 का जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड, कि किस तरह से हम खुद ही 100% रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे लाइफ में हम अट्रैक्ट करते हैं, हम ही 100% रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए अगर हम चेंज करना चाहते हैं, क्या कोई दूसरे हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या हमारे सोसाइटी, पेरेंट्स, गॉड, इवन गॉड क्या रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, क्योंकि हम खुद क्रिएट किए। ये कैसे हुआ ये अभी हम आपको बताएं। जो भी ब्रीफ आइडिया दे, मुझे लगता है आपको रियल इससे कुछ बेनिफिट होने वाला है। तो आप किसी एक कोच के साथ बैठिए, बैठकर आप सेट कीजिए, आप अभी आपके पास ये चैलेंज है, आपको कैसा न्यू थॉट क्रिएट करना है, क्या न्यू बिलीफ, क्या न्यू थॉट बिलीफ, एंड क्या फीलिंग्स, एंड उसके रिलेटेड क्या आपको एक्शन करना है। और सारी बहुत सारे छोटे मोटे बात है, जैसे वाटर बटल टेक्निक है, पिलो टेक्निक है, ये तो सारे दूसरे आप और कभी बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो मेन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो पॉइंट था, वहां पे हम आज बात किए। एंड नेक्स्ट जो डे 3 डे 4 डे 5 में हम और भी बहुत सारे बात करेंगे इसके रिलेटेड। आप वहां पे पेन एंड कॉपी लेकर भी आइए। तो तब तक मेरा 1 और 2 वीडियो को आप देख लीजिए। अगर आप न्यू है मेरे चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे। एंड ऑल्सो 5 जन को आप शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपको एक वैल्यू मिलता है, क्योंकि आप दूसरों के लाइफ में भी कुछ आप देते हो। क्योंकि पहले भी मुझे इतना भी नॉलेज नहीं था कि रियली हम लोग खुद ही हमारे वजह से हमारे लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करके लाते हैं। लेकिन जैसे ये नॉलेज आने के बाद, तो मुझे भी जैसे मन हुआ कि मैं भी बहुत सारे लोगों को ये शेयर करूं। तो आप भी शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आज का ये सेशन हम अभी तक यहीं पे हम एंड करते हैं। फिर से कल और एक फ्री सेशन लेके आएंगे 12 15 को। सो थैंक यू वेरी मच जो भी मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए थे,
ओके, अगर आप नए हैं मेरा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे फ्री सेशन का लिंक भी आ रहा है। एंड ऑल्सो अगर कोई डेमो चाहिए तो मेरा नंबर है ऑलरेडी है, आप वहां पे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।